कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर मनीषोमेट्री। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लास शुरू होगी और जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर नहीं रहते हैं, जो बुक्स में नहीं मिलते हैं और आप परेशान रहते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम में, तो चलिए आज हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे। पहली क्लास होगी इस सिंप्लीफिकेशन का जो आजकल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करें तो बच्चों सबसे पहले ये बताइए आप कि आप ये नंबर लाइन जानते होंगे। नंबर लाइन में ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, वन है, फिर ऐसे ये चलता है। अब देखिए इसमें बहुत सही बात ये होती है कि इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं इन सबका एक जो है रूल होता है। जैसे जीरो का अलग रूल हो गया, वन का, सबकी से प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जितने एलिमेंट होते हैं उनका एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना। उसमें आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, ऐसे एलिमेंट। वैसे ये नंबर्स जो हैं 0 1 2 3 कहाँ तक हैं, इन्फिनाइट तक हैं। लेकिन मुझे 0 से 9 तक के नंबरों की, अगर जो 0 से 9 तक के नंबर हैं, अगर हमें इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई तो बच्चों आपकी मैथ्स का 40% झमेला ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसमें जो जीरो होता है, जीरो के बारे में समझिए पहले। अगर जीरो जो होता है, जीरो जो बनता है ये 2 × 5 से मिलके बनता है। पहला ये दो नंबर ऐसे हैं जिनसे जीरो बनता है, मतलब ये प्रोडक्ट 10 की बात कर रहा है। मेन नियम है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 10 हो। अब देखो प्रोडक्ट 10 की बात कर रहा है, यही 10 का नियम चलता है प्रॉफिट लॉस में। याद करिए जब सीपी जो है, जब एसपी मान लो 144 है, 144 है, ये एसपी है। आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि इसका सीपी इसके प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है, इस वस्तु का जो सीपी है, जो वस्तु 144 की बेची गई है उसका सीपी जो है प्रॉफिट परसेंट के बेटा इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर भी हम क्या कहते हैं कि ऐसे दो नंबर ब्रेक करो जिनका डिफरेंस 10 हो। मतलब 10 का झमेला पूरी मैथ्स में रहता है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। 18 8 जा 144 है ना, इसका डिफरेंस कितना है, 10 है, जो छोटा वाला आंसर हो जाता है 80, ये सीपी हो जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु को 144 में हम सेल करते हैं तो अगर उसको हम दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर दें जिसका डिफरेंस 10 हो, तो कभी प्रोडक्ट 10 की बात करेंगे, कभी हम सम 10 की बात करेंगे, कभी हम डिफरेंस की 10 की बात करेंगे। तीनों हम आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 और 5 से क्या बनता है, 0। तो ये कब बनता है, जब प्रोडक्ट होता है 10। समझिए, तो रूल नंबर 1 लिखिए कॉपी पे। रूल नंबर 1, पहला रूल लिखना है, जब प्रोडक्ट जो है क्या हो, दो नंबर का प्रोडक्ट 10 हो, ये तो उससे दो फायदा है। एक तो, अब ध्यान समझिएगा, एक तो 2 × 5 बराबर 10 होता है। तो ये नंबर सिस्टम में काम आता है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ जीरो जब निकालने होते हैं, शून्यों की संख्या बच्चों निकालनी होती है, उसके काम आता है। शून्यों की संख्या में काम आता है। कैसे आता है, जैसे लिखा है 12 की पावर 9 इंटू 15 की पावर 10। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बेटा उतने ही होंगे जितने 2 और 5 की पेयर बनेंगी, और पेयर जिसकी कम बनेंगी वो नंबर ऑफ जीरो हमको लेने होते हैं। मतलब 2 की अगर पेयर हमारी कम बन रही है, 2 की संख्या कम है या 5 की संख्या कम है, तो वो नंबर ऑफ जीरो हमें लेने होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 की पावर 2 मतलब 4 रहेगा इसमें, तो 2 की पावर हो जाएगा 9 की डबल कितना, 18 हो जाएगा। जबकि यहाँ 5 की पावर कितना है, 10 ही होगा। 3 को नहीं लेना है, 3 जीरो बनाने में कोई भूमिका नहीं अदा करता है। जीरो बनाने में सिर्फ 2 और 5 करता है। अपना जो रोल है 2 और 5 का रोल है मेन। उसमें भी जिनकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य बनते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो संख्या किसकी कम है, 5 की कम है, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 10 होंगे। एक तो ये मैथ्स में नंबर सिस्टम, ये पोर्शन कहाँ चला जाता है, ये नंबर सिस्टम में चला जाता है। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज की नहीं, हम बात कर रहे हैं कि जब प्रोडक्ट 10 होता है तो क्या करते हैं। जब क्या होता है, प्रोडक्ट 10 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, इसके बाद जो है एक और ले लो, अच्छा जीरो निकालने का। जैसे 1
2, 3, 4, ये नंबर अगर 100 तक दिया है या इंटू में लगा है ऐसे, इसमें कहता है कितने शून्य होंगे, 1 से लेकर के 100 तक का प्रोडक्ट है। अब तो एक कार्डिनियस सीरीज हो गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ 5 निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1, 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 क्या होता है, हर सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और जो 5 होगा 5वें स्टेप पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 20। फिर 20 को क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी ये सिंगल 5 है, हो सकता है कहीं डबल 5 हो, है ना। जैसे 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, 25, 50, 75 एंड 100। तो हम दोबारा फिर डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4, तो कुल हो गए 24। तो यही बच्चों जो है नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, बहुत कठिन नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज का मैं अलग एक सेगमेंट बना दूंगा, पूरा वीडियो बना दूंगा, नंबर ऑफ जीरोज आप पढ़िएगा वहाँ से, है ना। तो यहाँ मेन था कि प्रोडक्ट जब 10 होता है तो हम क्या करते हैं, जब 2 नंबर का। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2। देखो नंबर ऑफ जीरोज बना दिया, पहला नियम बना, जब 10 जो है क्या है, प्रोडक्ट है, तो क्या बना वहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज बना, 2 इंटू 5। तो ये अलग सेगमेंट हो गया, नंबर ऑफ जीरोज का पूरा वीडियो आपको हम बना के देंगे आपको, बस आपको हिंट दे दिए हैं कि जीरो कैसे बनता है। दूसरा रूल होता है जो सिंप्लीफिकेशन की हम बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कैलकुलेशन में बड़ा काम आता है, जब सम 10 होता है। जब सम क्या होता है, जब सम जो है 10 होता है। जैसे लिखा है 6, 3 और यहाँ लिखा है 6, 7। जब इधर का नंबर मतलब राइट हैंड तरफ सम 10 हो, लिख लो चाहे राइट हैंड तरफ, RS का मतलब होता है राइट हैंड। राइट हैंड की तरफ अगर सम कितना है, अगर 10 बन रहा है किसका, डिजिट्स का सम, जैसे 3 और 7 का जोड़ो कितना आएगा, 10 आएगा, तो हम इसका सीधा इंटू कर देते हैं। 7 3 जा कितना हुआ 21, इसको सीधा अब इंटू कर देना। और यहाँ सेम नंबर है, कितना है 6 है, उसको अगले नंबर से इंटू कर देंगे, 6 इंटू 7 मतलब नेक्स्ट नंबर से इंटू करेंगे तो ये 42 आएगा। तो इसका इंटू हो गया 42, 21। इस नियम को बढ़िया से लिख लो। जैसे मान लो कहता है 71 और 79। अब देखो इसका सम क्या है, इसका सम है 10, इसका सम क्या है, इसका सम है 10। तो क्या करोगे आप, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 09 हो गया। अब यहाँ 7 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का जो अगला नंबर है वो 8 है, 8 है, तो 7 8 जा कितना होता है 56 होता है। तो ये हो गया 5609। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 92 है, 98 है, आपको इसको इंटू करना है, तो 8 2 जा कितना हुआ 16 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90। सिंपल सा है, समझ गए। तो ये वो नियम हो गया, जब राइट हैंड तरफ जो है नियम बना के लिखिएगा कि जब 2 नंबर का सम, 2 अंकों का योग 10 हो और राइट हैंड तरफ होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रिमेनिंग नंबर सेम होना चाहिए। ये 9 है और 9 है, सेम नंबर होना चाहिए। अगर उस अभी ऐसे रूल बता रहे हैं जो फिक्स हैं, जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जो वैदिक मैथ्स के रूल हैं, जो हम भी जानते हैं और दुनिया का हर आदमी वो जानता है जिसने वैदिक मैथ्स पढ़ रखी है ना। ये हमारा कोई बनाया हुआ नहीं है, ना हम इसके आविष्कार करता है, ये हम सिर्फ और सिर्फ समझा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, इस नेचर में हैं। जैसे एलिमेंट इस नेचर में होते हैं, जो केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस एलिमेंट का उस पर रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बनाते नहीं है एलिमेंट कोई। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो सब कहीं ना कहीं किसी किताब से हैं, और वो जो है वैदिक मैथ्स से हैं, ज़्यादातर वैदिक मैथ्स से ही है। तो ये आप जो है, वैसे मुझे बहुत पहले से मैं पढ़ रखा हूँ, 2009 में ही मैंने पढ़ा था सब चीज़ें, है ना। तो लेकिन मैं पढ़ाता रहता हूँ बीच बीच में, जैसे आप जो नए बच्चे हैं वो भी सीखते रहें, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक चीज़ें पहुंचती रहें। तो ये 8 2 जा 16 हो गया, 9 90 हो गया। अच्छा ऐसे मान लीजिए 6 जो है, 6 6 है और 6 4 है, तब भी आप कर लोगे फटाफट। क्या करोगे, ये 24 हो गया और 6 को 7 से गुणा करें, ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, अगले नंबर से गुणा करेंगे, 6 इंटू 7 42। क्लियर। अच्छा अब जो है आपके मन में आया होगा कि अगर मान लो उधर सम है, इधर 10 हो जाए, जैसे हम कहते हैं 72 और 32 ऐसे कह दें। अब इधर जो है बाएं हाथ तरफ योगफल 10 हो रहा है, जब बाएं हाथ तरफ योगफल 10 हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी क्या करेंगे, इसको जो है इंटू कर देंगे। ये क्या है,
21। और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और ये इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 21, एक उसमें बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 2204, 2204। अच्छा करके देखिए आप, 72 है और 32 है, 2 दूनी 4, ऐसे करोगे आप, 2 सत्ती 14, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, है ना, 4 6 4 10, 1 1 2 1 3। अच्छा यहाँ पर 21 है, इसमें 2 जुड़ेगा, ये नंबर जो होता है वही जुड़ जाता है 23। ये जो नंबर बचता है या इधर नंबर लिखा होता है वो जुड़ेगा। सुनो मेरी बात, जैसे लिखा है 6 3 और लिखा है यहाँ पे 4 3, ऐसे लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, इसका इंटू कितना हुआ 09, 3 का इंटू कितना हुआ 09, इसका इंटू होगा 24, लेकिन उसमें 3 जुड़ जाएगा, जो इधर नंबर सेम होगा और ऐड हो जाएगा, 24 3 कितना हो जाएगा, ये 2709 हो जाएगा। फिर समझिएगा, जैसे लिखा है 93 और ये लिखा है 13, इसका इंटू करना है। ये कभी ऐसे भी लिख सकता है 93 इंटू 13, ऐसे। देखा आपने सम 10 है, क्या करोगे 3 का गुणा कर दोगे 0 9, और यहाँ 9 का 1 से करोगे 9, और 3 इधर है तो 9 3 1209। अब यहाँ देखिए 3 3 9 होगा, 3 9 27 होगा, और फिर ये 3 और फिर 9 कितना आएगा 9, 7 3 कितना 10, 9 2 11 1 1209 आया। मतलब ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर सीख गए होंगे। अब मैं दोबारा फिर रिवीजन कराता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हमसे कहा जाए 3 4 और 3 6, अब इसका सम कितना है, इसका सम 10 है, सम कितना है 10 है। तो क्या करते हैं, फिर याद करो, इसका इंटू करेंगे, इंटू इधर करना है, बस इधर क्या करना है, जब इधर सम होगा तो बस 3 को 4 से गुणा कर देना, अगले नंबर से गुणा कर देना है 12। यही सेम नियम लगता है जब लास्ट में 5 होता है, इसीलिए 5 का जो स्क्वायर का रूल होता है सेम होता है। क्यों, क्योंकि 35 को जब 35 से इंटू करोगे तो इसका सम 10 हो रहा होता है, इसका सम कितना हो रहा होता है 10 हो रहा होता है। इसलिए यहाँ 5 और 5 का मल्टीप्लाई होता है 25, और 3 को अगले नंबर से गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 से 1225, इसलिए वही नियम बनता है। तो 5 का 25 ऐसे बोलते हैं, और 3 को हम जस्ट अगले नंबर से इंटू करके लिख देते हैं, ये हो जाता है ऐसे। तो जब सम 10 होता है राइट हैंड की तरफ तो 2 नियम बन गए, एक तो अंतिम 5 हो गया, दूसरा ये। हाँ एक बात और होती है, जैसे मान लो ज़्यादा, ये तो 5 लास्ट डिजिट, अब जो है नियम बना कि लास्ट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया, तो उसी का है ये नियम, अलग से कुछ नहीं है। बहुत सी किताबें लिखती हैं, बहुत से नोट्स पढ़ाते हैं लोग, टीचर पढ़ाते हैं, तो उसमें लिखवाते हैं लास्ट डिजिट जब 5 होती तो रूल अलग हो जाता। नहीं, वो रूल वही है जो सम 10 वाला होता है। मतलब जैसे हमने कहा 73 71 और 79 का आप इंटू करना है, तो सेम रूल लगेगा जो यहाँ पर लगेगा 115 के स्क्वायर में, सेम रूल लगेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 9 1 जा 09 हुआ, इसका इंटू कर दिए, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई 56 कर दिए। वही काम यहाँ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, तो 5 को 5 से इंटू करते हैं, इसलिए 25 हो जाता है। और जो नंबर 11 है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 जा 12, और ये 13 13225 हो जाएगा, ये 13225। समझ गए। इसके बाद जो है, जो इधर का रूल था कि जब सम लेफ्ट हैंड में होगा, जैसे हमने बोला 76 हो गया, और हमने कह दिया 36, इसका इंटू हमें करना था, तो इधर का इंटू हमारा 10, इधर का सम 10 हो रहा है, मतलब सम कितना हो रहा है, सम 10 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तब भी इंटू हम इधर ही करते हैं, 36 इंटू इधर भी होगा, ये इंटू क्या होगा, वहाँ सेम नंबर होता है इसलिए उसका इंटू अगले नंबर से हो जाता है। यहाँ क्या करेंगे, 7 3 10 है, नहीं 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये 6 जो नंबर है ना ये जुड़ जाएगा, 21 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2736। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 92 और लिखा है 1 2, इसका इंटू करना है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये 9 1 जा 9 हो गया, और 9 2 कितना हो गया 1104, है ना। बहुत स्पीड तेज हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे समझते हैं। 3 और 9 है, तो यहाँ पे मान लो 7 और 9 है, तो क्या करोगे 9 का इंटू 81 हो जाएगा, और ये 21 और 21 9 कितना होता है 21 9 30, 3081 हो जाएगा। मतलब ये इतने सारे नंबर्स हैं जो आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो एग्जाम में। अगर कैलकुलेशन आता है तो आप फटाफट उड़ा दोगे बिल्कुल।
अब लास्ट में जो है जैसे 5 पढ़ ही रहे थे, अब देखो अगर लास्ट नंबर क्या है, लास्ट 5 है, तो ये भी हो सकता है कि लास्ट जो है 25 हो, ऐसे 125 हो, बहुत सारे नियम हैं। लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो क्या पढ़ा आपने कि अगर 35 है तो स्क्वायर जब करते हैं तो क्या करते हैं 5 का 25 होता है और 3 को हम अगले नंबर से इंटू कर देते हैं, 1225 हो जाता है। ऐसे मान लो 65 है तो आप क्या करोगे 5 का 25 करोगे और 6 को अगले नंबर से इंटू कर दोगे, 42 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मान लो 3125 है, इतना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं ये 25 है, क्या है 25 है, 25 जो है इसका स्क्वायर कितना होता है 625। बस सुनते रहिएगा, अगर 25 लास्ट में है तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर हो गया 625। 25 से पहले अगर ऑड नंबर है तो यहां 5 होगा, अगर यह इवन नंबर है तो यहां 0 होगा, इवन है तो 0, ऑड है तो 5। अभी इस पे क्वेश्चन आया था सीजीएल में, अभी बताते हैं क्या आया था, बहुत कॉन्सेप्ट बढ़िया है ये, ध्यान रखिएगा। तो अब पूछेगा इसके आगे 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 31 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना 900, उसमें 30 जो 930 है ना, तो 31 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 एक कम 3 दूनी 6 हो गया और 3 तियां 961। बात समझ गए, तो 961 हुआ इसका स्क्वायर, तो इसका आधा 15 हुआ, 15 जोड़ देंगे इसमें, इसका हाफ स्क्वायर करके इसका हाफ ऐड करना, हाफ मतलब पॉइंट छोड़ देना है, पॉइंट नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तो 5 एक 6, 6 एक 7, 976 यहाँ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 976। 31 का स्क्वायर 1, 3 एक कम 3 दूनी 6, 9, 961 में इसका हाफ जोड़ देंगे 15, तो 976 हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो कभी नंबर 1625 है, इतना बड़ा है, अब ध्यान से सीखिएगा क्या करेंगे, 25 का लिखेंगे हम 625, क्या लिखेंगे 25 का लिखेंगे 625, 625 लिखेंगे। अब जो नंबर बचा 16, ये नंबर कैसा है, ये नंबर है इवन, ये नंबर कैसा है इवन है। तो हमसे पूछा कि पूरा क्या डाटा होगा, अभी क्वेश्चन बोलूंगा सीजल का क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है कितना 256, इसका आधा कितना हुआ 8, मतलब स्क्वायर करके हाफ ऐड करना होता है रेवेन्यू नंबर का, अगर इवन है तो यहाँ 0 लगा देना है बस। तो 8 से कितना हुआ 14, 5 एक 6, 264, कितना लिखेंगे 264 लिख देंगे ये चीज़। अब देखो क्वेश्चन सीजल ने क्या पूछा, एसएससी सीजल ने पूछा कि 9325 की पावर लिख दिया 2n, तो अंतिम से चौथी डिजिट क्या होगी, चौथी डिजिट क्या होगी, अंतिम से चौथी डिजिट मतलब चौथा अंक क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि अंतिम से चौथा अंक क्या होगा। अब लड़के सोचेंगे हमने तो इकाई का अंक पढ़ा था, दहाई तक मैंने पढ़ा था, लेकिन ये तो चौथा पूछ रहा है, ये कौन सी बला है, चौथा कैसे आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होते हैं, उन नोट्स जो है बनाते रहिए, इनको नोट करते रहिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर एकदम आ जाएं तो कॉमन सेंस वाले होते हैं। अब ये अंतिम से चौथी डिजिट क्या होगी पूछ लिया आपसे, तो यहां पर देखो लास्ट में क्या है 25 है, लास्ट में क्या है 25, तो आपने कहा वो तो 625 हो गया, लास्ट में क्या है 25 है, तो आपने कहा वो क्या हो गया, वो तो 625 हो गया, कितना हो गया वो 625 हो गया। लेकिन इसका पहले नंबर कौन सा है, ये नंबर है ऑड, मेरी बात सुनिए ध्यान से, नंबर कैसा है ऑड, तो यहाँ क्या होगा 0, तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0, ये आंसर होगा 0। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी आता है और हम अगर नहीं पढ़ाए होते तो ये उठा लो, पूरा नेट उठा लो, गूगल उठा लो, आप इसको सर्च नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे आप। बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन जो नए नए हैं वो एसएससी पूछता है, ढूंढ के लाता है, बना के लाता है, ठीक, यही सब सोचता है कहीं से, तो इनके सोल्यूशन अभी आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। यूनिट मिलेगा, टेंस मिलेगा, दहाई का अंक क्या क्या मिलेगा देखो, एक तो मिलेगा इकाई का अंक, आपको मिलेगा इकाई मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पूरी मैथ में दहाई मिल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी इंडिया में, मतलब यूनिट और टेंस ये 2 मिलते हैं। तो यूनिट आपने पढ़ाई है, पहला इसमें क्या क्या नियम पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा जल्दी से रिवाइज कर लो कि इसमें 0, 1 और 5 और 6 अगर लास्ट में होता है तो नो चेंज, नो चेंज है ना। 4 और 9 में क्या होता है ऑड पावर है,
ऑड तो नो चेंज, नो, ऑड है तो नो चेंज, इवन है तो पावर कैसी है, इवन, तो 9 पे 1 हो जाता है, और 4 पे अगर इवन पावर है तो 6 हो जाता है। बचा 2 3 7 8। ये जब लास्ट में होते हैं तो हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0 बचता है तो पावर 4 लेते हैं, पावर 4, 1 बचता है तो 1 लेंगे, 2 बचेगा 2, और सीधी बात है 4 से जब कट जाएगा 0 बचेगा तो 4 ही वाला तो होगा। जैसे आपसे कहे, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन यहाँ लिखवाते हैं, जैसे मान लो आपसे कहे 32 की पावर 97, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 96, 1 बचा, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अगर मान लो यहीं पर लिखा होता है 37 की पावर 92, अब देखो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ, तो हम 7 की पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 49 9 9 81, 1 आएगा, है ना, ये होता है। तो ये सब पूरा हम पढ़ाएंगे, इसका वीडियो भी। टेंस प्लेस में क्या आप पढ़ते हैं, सिर्फ जो पढ़ते हैं समझ लीजिए। टेंस में क्या पढ़ते हैं, टेंस में जब वो भी वही पढ़ते हैं जो लास्ट में क्या होता है 2 3 1 है, तो पावर अगर मान लो 3 7 2 है 8 है, दहाई का अंक पता है निकालना है तो 1 का तो 1 ही होता है, ये तो यूनिट हो गया। और टेंस निकालने के लिए हम इस नंबर को इस नंबर से इंटू कर देते हैं, यही नियम है पूरी मैथ्स में। 8 को 3 से इंटू करेंगे 24, मतलब कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये टेंस हो गया। दूसरा पढ़ते हैं 2 की पावर अगर 10 है तो ये होता है लास्ट में 24, और 2 की पावर अगर 20 है तो लास्ट में है आपका 76। ये नियम पूरे ब्रह्मांड में चलता है, ये आज का थोड़ा है, बहुत पुराना है। तो इसमें करते क्या है, समझना क्या चीज़ है। जैसे उसने पूछा 2 की पावर 70 का टेंस प्लेस क्या होगा, टेंस प्लेस क्या होगा, तो आप जानते हो ये 2 की पावर 10 की पावर 7 है ये, तो 2 की पावर 10 पे जो होगा, जैसे 24 है तो यहाँ भी लास्ट में 24 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। ये अगर यहीं पर 2 की पावर ये 80 होता, 2 की पावर 80, तो ये 2 की पावर 20 की पावर n है। देखो 2 की पावर 10 की पावर अगर n है तो 24 होगा, 2 की पावर 20 की पावर अगर n है तो 76 होगा। तो यहाँ 2 की पावर क्या है, या ऑड कह सकते हो, ऑड है मतलब जो है ऐसा नंबर लो 10 इंटू ऑड नंबर, मतलब 2 की पावर ऐसे कह सकते हो, 2 की पावर 10 इंटू जो n है, जब n क्या होगा, ऑड होगा तो 24 आएगा, जब n जो है इवन होगा तो 76 आएगा। ये चीज़ हम कह रहे हैं, n जब ऑड होगा तो 24 रहेगा। जैसे 2 की पावर 10 है तो 24, 2 की पावर 30 है, समझो मेरी बात, जैसे 2 की पावर 10 है तो 2 की पावर 10 की पावर ये 1 हुआ ना, तो एक कैसा नंबर है, ऑड, तो क्या आएगा लास्ट में 24, तो 2 आंसर होगा। जैसे 2 की पावर बोलता है 10 की पावर बोल दे 11, तो 11 कैसा नंबर है, ऑड, तो रियल मान क्या होगा 2 की पावर 110, मतलब 10 का मल्टीपल है, तो कितना आया, ऑड इवन समझिएगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो 24 हुआ, मतलब 2 ही होगा। जैसे ही 2 की पावर 10 की पावर इवन नंबर हो गया, मतलब जो n है n वो इवन हो गया, तो ये आपका 76 आएगा। जैसे आपसे कहे 2 की पावर 120, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 10 की पावर कितना लिखा है, ये 12 लिखा हुआ है, 12 कैसी नंबर है, 12 है इवन नंबर, तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ 76 आएगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो जो 10th डिजिट होगा, ध्यान समझिएगा, 10th होगा वो कितना होगा, वो 7 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका पूरा। तो हम कह रहे थे कि आपसे एग्जाम में टेंस यूनिट तो आपने पढ़ रखा होता है, खूब वीडियो देखा होगा, किसी टीचर का देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया 3 9 7 8 2 5 की पावर दे दिया 6n, कुछ भी कह दिया 6n, और कह दिया 4th डिजिट क्या होगी, लास्ट से 4th डिजिट क्या होगी, तब परेशानी हो जाएगी। ये नहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक, गारंटी है मेरी। तो क्या करोगे आप, तो ऐसे में क्या करोगे आप, 25 का कितना लिखोगे, 625। नंबर कितना है, इवन है, एक ऐसा नंबर, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, इवन है, 0, तो आंसर हो गया 0। दूसरा खेलता है सस्सी, इस तरह लिखेगा 12 की पावर 97 इंटू 15 की पावर 88, ऐसे लिख दिया, और बोलेगा
अंतिम से 50वां डिजिट क्या होगा। जब इस तरह खेलता है 50वां डिजिट क्या होगा, 50 है ना, अंतिम से 50वां डिजिट क्या होगा, तो ये समझ जाना कहीं ना कहीं जीरो का खेल है। अगर आपकी ज़्यादा 10 से ज़्यादा नंबर ले रहा है और कह रहा कि बताओ डिजिट क्या होगी, तो समझ जाओ उसका उत्तर सदैव क्या होगा, जीरो होगा। फिक्स है जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो नंबर ऑफ जीरोज पर है और 88 यहाँ है, 77 यहाँ है, मतलब 88 कम से कम जीरो बनेंगे और 88 जीरो मतलब कितने बनेंगे आखिरी से, 88 बनेंगे। और हमसे 50वां पूछा तो क्या होगा, जीरो ही तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पूछता है। अंतिम से पूछेगा 12 की पावर 97 गुणे 15 की पावर 88, अंतिम से 50वां डिजिट बताओ, तो जीरो टिक मार देना। पूछता है अंतिम से 60वां बताओ, जीरो, मतलब 88 से पहले का नंबर लेगा। 10वां बताओ, 15वां बताओ। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लो। ये इसको क्वेश्चन है, लास्ट में 25 है, 6n ऐसे लिख देगा। n कोई भी हो सकता है, n यहाँ पे इवन भी हो सकता है, n ऑड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 6 लगा हुआ है। 6 क्या है, 6 लगा हुआ है, इसलिए परेशान नहीं होना है ना। उसका स्क्वायर ही जाएगा तुम्हारा, और स्क्वायर जाएगा तो 25 के 625, तो तुम्हारा जीरो ही बन के आएगा, है ना। चलो हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, है ना। वो 2 पावर 2 जाएगा, 2 की पावर में स्क्वायर ही जाएगा। सिर्फ मान लो 6n है, n कुछ भी रख दो, तो 2 इंटू 3 करोगे, फिर 2 को सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो अंत में वो स्क्वायर ही बन जाएगा। और 25 से 625 ही रहेगा, 25 कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। अब देखो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हम 2 और 5 की बात कर रहे थे। 2 और 5 ये जो होते हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, इनके नियम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कभी भी हम जब पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं विभाज्यता। आपने पढ़ा होगा विभाज्यता, मतलब विभाज्यता मतलब किसी नंबर को भाग करने का नियम क्या होगा, विभाजित करने का नियम क्या होता है। तो 2 और 5 का सेम होता है। इस पर अभी एसएससी ने पूछा था मेंस में 2022 में 21 में। तो यहाँ क्या होता है, 2 की पावर 1, मतलब अगर 2 की पावर 1 है, अगर 2 से चेक करना है तो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या होता है, 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट लेने होते हैं। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो हमें लास्ट के 3 लेने होते हैं। 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, तो हमें क्या ले, लास्ट के 4 लेने होते हैं। वैसे ही जो 5 है, 5 की बात कर रहा है, 5 की पावर 1 है, लास्ट 1 डिजिट लिख लो, चेक करना होता है। 25 के लिए क्या होता है, 5 की पावर 2 है, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो 25 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, लास्ट के 3 डिजिट ये। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है, आखिरी के 4 डिजिट। दोनों का सेम प्रॉपर्टी, इतना लिखो आप, फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया से। है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा मान लो 9 3 7 2 x 2 कर दिया और कह दिया ये जो है 8 से बताओ डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा। तो 8 से मान लो जब पूछेगा उसे 8 का मल्टीपल पूछता है, कहीं 72 पूछेगा, कहीं 88 पूछेगा, तो कम से कम 8 का तो आपको आना चाहिए। और फिर जब 72 पूछेगा तो आपको 8 इंटू 9 लेना है। 9 तो जानते ही, 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। अगर 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाता है। और यहाँ पर क्या होता है 8 इंटू 11, तो यहाँ दो नियम, एक 9 का पता होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 9 का होता है, और जो 11 है उसका प्रॉपर्टी होता है कि सम स्थानों के जो होते हैं डिजिट्स, और इवन सम मतलब इवन और ऑड मतलब विषम,
सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो नंबर 11 से कट जाता है। तो यहाँ पर जो है देखो 8 से करना है तो इसको हम 8 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान क्या रखा जाए, 1 रखते हैं अगर हम यहाँ पे है तो 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, या रखेंगे 0 शुरू करते हैं, 0 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 4 नहीं कटा, 1 रखा तो 21, 8 दूनी 16 कितना बचा 5, 52 नहीं कटा, 2 रखा तो 8 दूनी 16 कितना 6, 62 नहीं कटा, 3 रखा यहाँ पे 3, 23 है ना, तो 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32 है, 3 यहाँ पर अगर बच रहा है तो हो जाएगा, 3 लाना है मुझे, तो 8 दूनी 16 या 8 9 72 पे ले आओ है ना, मान लो 3 रखा है यहाँ पे तो 8 दूनी 16, 16 और 4 3 सब कट गया, तो यहाँ पे 3 पे देखो कट रहा, तो x का मान कितना हो गया 3। ऐसे पेपर में तुम्हें चेक करना होगा। 9372x2 है और 8 से डिविजिबल अगर पूछेगा आपसे तो क्या करना होगा, 8 के लिए क्या चेक करते हैं, आखिरी के 3 नंबर चेक करते हैं। ये जो आज की क्लास है वो सिर्फ इसलिए है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, फिर तो मैं पढ़ाता ही हूँ डेली। तो 8 से जो है क्या करना है, डिवाइड करना होता है आखिरी के 3 नंबर। तो 3 नंबर चेक किया तो x का मान एज्यूम करना है शुरू से, पहले तो 0 रखेंगे, देखा रखे 0 नहीं बना, 1 रखा नहीं बना, 2 रखा नहीं बना, 3 रखते ही वो बन गया, 0 रखा तो 8 दूनी 16, क्योंकि 4 अगर 3 बच रहा होता तो 32 हो जाता, तो माइनस में नहीं पुट कर सकते हैं है ना। 1 2 3 रखा तो 23 हो गया, 8 दूनी 16 बचा कितना 7, 72 हो गया, 8 9 72, एग्जैक्ट कहानी बन गई आपकी ये है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 8 का हो गया, अब जो एसएससी पूछेगा मान लो ऐसे पूछा 9 3 2 5 है ना 2x 0 और डिविजिबल है 125 से इससे, और x का मान बताना है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 125 से डिविजिबल है और x का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे आखिरी के 3 नंबर, क्योंकि 125 को हम 5 की पावर 3 कहते हैं, जब इससे हम डिवाइड करेंगे 5 की पावर 3 कहते हैं 125 से, आखिरी 3 डिवाइड होना चाहिए। तो 125 का टेबल क्या हुआ, इसका डबल किया 200 कितना हुआ 250, बस यही 250 यहाँ होगा क्योंकि यही सिमिलर लग रहा है 250 250। तो x का मान क्या हो गया 5, जैसे मैं किया हूँ यही नियम है इसका, और कोई तरीके से नहीं हो सकता है कि नंबर रख करके डिवाइड कर लें। नंबर रख के कर भी सकते हो, 1 2 3 रख के देखोगे बहुत बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको पढ़ना शुरू करिए करो। जब बड़ा नंबर हुआ करे उसी का टेबल पढ़ लो, 125 डबल 250, तो 250 बनेगा, यहाँ x कितना हो जाएगा 05 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 और 5 की आपने पढ़ ली, डिविजिबिलिटी पढ़ ली, इकाई का अंक पढ़ लिया है ना, 2 की पावर पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, सम हो गया। अच्छा उसके बाद डिफरेंस बात करेंगे, जब डिफरेंस की बात करता है, डिफरेंस की बात करेगा 10 की बात करेगा है ना, और सम 10 की बात करेगा, वो तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस में एक सवाल बहुत पूछता है एसएससी में, जैसे डिफरेंस की बात करेगा, जब एसपी बराबर दिया मान लो 144 और प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी है और हमसे सीपी पूछा है तो क्या करते हैं, सॉरी 144 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं सॉरी, जिसका क्या हो मल्टीप्लाई कितना हो 144 हो, तो 18 इंटू 8 कर लेते हैं, 18 8 144, तो 18 8 144 हो जाएगा, तो छोटे वाला आंसर 80 हो जाएगा। जब सम 10 की बात कब करते हैं, जब एसपी दिया हो मान लो 21 दिया है और लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट सीपी होता है। जब लॉस परसेंट सीपी के बराबर होता है तो 21 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिनका सम 10 होता है, तो 7 इंटू 3, तो दोनों आंसर होते हैं, 70 भी होता है और 30 भी होता है। इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, मतलब अगर एसपी जैसे 16 है, 16 में बेच रहा है और लॉस परसेंट बराबर सीपी के है, तो 16 को तोड़ेंगे 8 दूनी 16, तो योगफल लेंगे, सम 10 होना चाहिए, तो 80 और 20 दोनों आंसर हो जाएंगे। मान लो 56 में बेच रहा है, 56 में, लेकिन वहां पर प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी है, तो 56 को तोड़ेंगे 14 गुणे 4, 14 इंटू 4, 14 चक्कू 56, तो आंसर छोटा वाला 4 होगा ना, उसको 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। तो ये आएगा, डिजिट्स हो गई, 40 हो गया। तो देखो सम ऑफ 10 का रूल कितना तगड़ा है। एक तो हम प्रॉफिट लॉस में यूज करते हैं, दूसरा
हम CISI भी यूज़ करते हैं, बताएंगे कैसे। जब 10% रेट मानते हैं, जो 21 और 331 है सब 10 ही पर होता है। और ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस वाला वो हो गया। और आपका जो मल्टीप्लाई, मैंने जो पिछली स्लाइड दिखा दें आपको, एक तो ये बता दिया आपको मैंने कि इसका कैसे निकालते हैं। 8 का डिजिबिलिटी है, 16 की है। 16 के लिए क्या होता है, आखिरी के 4 नंबर लेते हैं, ये भी अभी पेपर में पूछा था 16 वाला। 32 वाला आखिरी के 5 लेंगे, अभी पूछा था। मान लो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, या 9 तक लिखे नंबर, और कह दिया 16 से डिविजिबल है, रिमाइंडर बताओ। तो आखिरी के 4 नंबर डिवाइड कर लो, रिमाइंडर, या बहुत सारे नंबर लिखें, प्रथम 100 नंबर लिखें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। 125 के लिए आपने पढ़ लिया, उसके पहले आपने ये पढ़ा 2 और 5 से क्या होता है, डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, ठीक। उसके पहले आपने पढ़ा कि लास्ट में 25 होता है, तो 6 नंबर रख, इवन नंबर रखे, क्यों, क्योंकि पावर अंतिम में 2 जानी चाहिए ऊपर। जैसे कोई नंबर हो, ऊपर क्या जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, इसलिए यह नंबर ऐसा लेगा कि ऊपर 2 चला जाए, है ना, स्क्वायर बन जाए वहाँ। ये आपने पढ़ा। उसके पहले आपने ये पढ़ा इवन नंबर है और 2 की पावर देखा आपने, इवन है तो 76, मतलब ये रूल पढ़ा आपने। उसके पहले आपने 1 वाला रूल पढ़ा, है ना, कि लास्ट में 1 है 10th डिजिट, इकाई का अंक आपको मैंने बता दिया। इसके पहले आपको मैंने 25 का नियम सिखाया, जो लास्ट में 25 होगा तो कैसे निकालेंगे उसका, हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और ये 5 का नियम सीखा आपने, 5 का जो लास्ट 25 और लास्ट 5 का नियम पढ़ा। उसके पहले आपने पढ़ा जब इधर का सम क्या हो 10 हो तो 7 को 21 करेंगे और 6 जोड़ देंगे 27, और 6 को इंटू करेंगे 36, ये पढ़ा रूल। और ये 5 वाला पढ़ा। ये इतने नियम आपने पढ़े, इनको अच्छे से रिवाइज करो और बढ़िया से इनको तैयार करो। तो 0 1 2 3 यहाँ से मैंने शुरू किया था, है ना, 0 1 मैंने 0 बताया, 1 बताया, 2 बताया। अभी हमने आपको 3 नंबर सिखाए हैं। अभी इसके आगे अभी 3 है, 4 है, 5 मैंने बता दिया, 6 है, 7, तो 3 4 भी मैंने पढ़ा दिया। अभी 3 6 और 7 8 और 9, अभी 3 6 और 9 इनकी प्रॉपर्टी एक साथ है, क्या होती है, अच्छा समझ लो। जब 3 6 9 की बात करेंगे, 3 6 और 9 जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें रूल क्या चलता है, इसमें रूल चलता है कि जैसे 3 का स्क्वायर होता है तो आप जानते हो ये 0 9 होता है, 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 होता है, 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 होता है। देखा आपने, सबका सम 9 है, सभी का अंकों का योग कितना है, सम जब 9 होता है, सम कितना होता है, अंकों का योग 9 होता है। ये वो नियम है, अभी बहुत बड़ा है ये, तो ये ब्रॉड है। 9 जब सम आता है तो इसको C9 मेथड कहते हैं, और कुछ मास्टर आज करके उसको डिजिटल सम नाम दे दिए हैं। पुराने ज़माने के मास्टर बोलते थे C9 मेथड। 9 सम जब आता है, ठीक, वो खुद बनाते नहीं, वो नाम बदल देते हैं। जैसे कोई सभासद जब जीतता है, नया आता है तो क्या करता है, पत्थर, सड़क कोई और बनवाता है, लेकिन उसी पर जो है दोबारा हल्का फुल्का डाल के पत्थर लगवा देता है। वही हाल मैथ में होता है, कोई बनाया कोई है और कोई आया लीपा पोती करके उसने अपना नाम डाल दिया, तो नाम चेंज कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो C9 मेथड है, वही नियम होता है जब सम क्या हो, 9 हो। तो क्या करते हैं सुनो, जैसे 3 का स्क्वायर आया तो आपने कहा 09 होता है, तो जैसे ही 3 3 2 बार हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको 3 का स्क्वायर 09 करना है। अगला जो 3 है तो इससे एक नंबर एक ज़्यादा, 0 से बड़ा, मतलब इससे पहले बड़ा नंबर, इससे कम, सम 9 लेकिन होना चाहिए। तो ये बना, फिर समझिएगा, मान लो 33 3 बार है तो इसको लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का 09 करेंगे। अब यहाँ पर 2 बार 3 है तो 2 1 होंगे और 2 8 होंगे, 2 टाइम्स, है ना। ये ऐसे ही 6 का होता है, ऐसे ही मान लो 6 का है तो 6 का होता है 36, है ना। तो 6 और 6 2 बार हो गया, तो 6 का 36 होता है, दूर दूर लिख लेंगे, एक 6 बचा तो इसका बड़ा 4, 3 से बड़ा और 6 से छोटा 5, सम 9 इसका भी होना चाहिए। अगर बहुत ध्यान सुनोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर 4 बार 6 है तो एक बार 6 का 36 हो गया, दूर दूर लिख लेंगे। अब 3 बार 6 बचा, तो यहाँ 3 से बड़ा 4 है तो 3 बार, और 6 से छोटा 5 है, 3 बार, वही जितने नंबर बचते हैं। यही सेम हमारा 9 के साथ होता है। अगर 9 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 81 होता है, लेकिन जैसे ही 2 बार 9 ले लेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का 81 हो जाएगा, दूर दूर। 9 8 से बड़ा क्या होता है, 9, इससे कम क्या होता है, तो 9801 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब सबका एक साथ फिर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो 3 3 3 3 4 बार है तो क्या करेंगे, 3 का 9 हो गया, 3 3 9। अब 3 बार 3 और बचा है तो यहाँ 1 1 1,
888, मतलब इससे छोटा लेना है, इससे बड़ा। अगर मान लो 6666 4 बार होता तो क्या करते, 6 का 36 लेते, 3 स्टेप है यहाँ, तो इससे बड़ा हुआ 4 4 4 और यहाँ 5 5 5। ऐसे ही 999 4 बार होता तो हम क्या करते, 9 का 81 लेते, कितने बचे 3, तो 8 से बड़ा 9 9 9, 1 से छोटा 0 0 0। ये नियम होता है। ये सब आप जो है अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए। आज की क्लास जो है आपके लिए सिर्फ था सिंप्लीफिकेशन को और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे डाटा जो आपको नहीं पता थे मैंने आज बताए हैं। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किए हैं, और लाइक करिएगा, और लोगों तक चैनल का नाम बताइएगा, मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल, जो बच्चों के लिए फ्री कंटेंट देता है। हाँ, बहुत अच्छा कंटेंट देता है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।